हेलो एवरीवन, आई एम साहिल बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के बारे में। जिस मंथ में अभी हम है, नवंबर मंथ। आपने बहुत कुछ चीज़ें सुने होगी जिस तरह से नवंबर मंथ से कुछ चीज़ों को रिलेट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नो शेव नवंबर, राइट, जिसमें लोग बेड़ उगाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट रियली मीन्स और कहाँ से आया, बट पीपल रिलेट इट विद द मंथ ऑफ नवंबर। एंड इसी तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में भी हम किसी चीज़ को नवंबर मंथ से रिलेट करते हैं, and that is National COPD Awareness. What is COPD? COPD is a serious issue and is a very serious issue. And National COPD Awareness Month इसके लिए मनाया जाता है ताकि हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सके। You know, everything behind every concept or everything, there is always some myth going around. तो मतलब आप कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी टॉपिक पे आप अगर बात करोगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मिथ होता है, राइट, कि ऐसा नहीं होता। और मतलब उसी तरह से सीओपीडी के पीछे भी कुछ मिथ है जो हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि सीओपीडी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेट्स जंप राइट इनटू इट। November is National COPD Awareness Month. What is COPD? COPD is chronic obstructive pulmonary disease. This is the full form of COPD actually, and this is an occupational disease which is related to your respiratory system. It affects your respiratory system, and it affects the lung function, and most of the time the trachea and all in a very bad way. तो आज हम देखेंगे COPD के बारे में बहुत सारी चीजें। Definition क्या है इसका? COPD, a common preventable treatable disease, is characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive. यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो, progressive, and what does it mean by progressive? Progressive का मतलब होता है कि COPD is not like any other disease, जो infections and all those disease. Infection come and go. Okay, it is curable disease. It gets away in a very short period of time, but it's not true with COPD. COPD क्या होता है? COPD के वजह से COPD is a preventable and treatable disease, right? लेकिन ये क्या करता है? ये प्रोग्रेसिव भी है एट द सेम टाइम। प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये है कि इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। मतलब अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करते हो और ये अगर आप इग्नोर करते हो इसके सिम्टम्स को, तो ये बढ़ता जाएगा, राइट? So it's a very dangerous disease, and we don't have to worry about it. We don't have to be scared about it. We just have to be a little bit aware about this, and we have to take preventive actions as soon as possible. So आज हम देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा बहुत और कि प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लिया जा सकता है। सीओपीडी एक्चुअली क्या करता है? जिस तरीके से एक स्ट्रॉ होता है, ओके, टेक अ स्ट्रॉ, राइट, एंड ट्राई टू ड्रिंक अ फ्लूइड विच इज वेरी थिक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप कुछ थिक फ्लूइड को एक छोटे से पतले से स्ट्रॉ से आप जब वो करने जाओगे तो वो स्ट्रॉ में ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, राइट। उसी तरह से ये भी आपका जो एयर फ्लो का जो एयरवे होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको क्या करता है? लिमिटेशन करता है, उसको श्रिंक करता है, उसमें वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो पाथवे हो जाता है वो ब्लॉक हो जाता है और ज्यादा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सीओपीडी होता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, लंग्स है, ट्रैकिया है, एंड यू कैन सी द ट्यूब्स इन बोथ द केसेस। एक हेल्दी केस है एंड सेकेंड वन इज सीओपीडी, ओके, अफेक्टेड विद सीओपीडी। हेल्दी के केस में क्या है? स्मूथ मसल्स, ल्यूमेन एंड ट्रैकियालिस मसल्स जो आप देख सकते हो, ये थिन लेयर है इसका, राइट। लेकिन सीओपीडी में इट्स डिफरेंट। सीओपीडी में इन्फ्लेमेशन आप एड ऑन देखोगे, साथ में जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन नैरो हो गया है, एंड थिकेंड स्मूथ मसल्स,
जो मसल्स ऊपर थे वो और ज़्यादा थिक हो गए हैं और इन्फ्लेमेशन आया हुआ है, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग आया हुआ है, तो वो होता है COPD। ये ऑफ कोर्स इसके अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ा कॉमन जो इसका जो सिम्टम होगा ऑफ कोर्स वो ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑल दीज थिंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कॉफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीथ करने में। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ COPD, दीज आर द सिम्टम्स। अगर आप ऐसे ऑक्यूपेशनल ऐसे किसी वर्कर को देखते हो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो यू शुड स्प्रेड अवेयरनेस। Why? Because the worker may think that because he is tired, he is not able to breathe, or he is not able to he is coughing too much, or this is totally normal. This is a big myth. लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, और मतलब कॉमन मीन्स डिजीज नहीं, मतलब डस्ट में काम करना बहुत कॉमन है, एंड दैट्स अ मिथ। You don't have to work in a work on a at a workplace which is dirty and which is full of dust because it can affect your health. तो इसलिए आप ऐसी जगह पे काम करोगे और आप अवेयरनेस फैलाओगे उस मिथ को बस्ट करने के लिए कि जो जो रियल चीज है, जो रियल फैक्ट है, उसको आप सामने लेके आओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट COPD। COPD किस वजह से होता है? अब नॉर्मली जनरली अगर देखा जाए तो COPD, जो जनरल COPD है, जो बहुत सारे लोगों को होता है, वो होता है स्मोकिंग की वजह से, टोबैको कंजम्पशन की वजह से, ओके। बट जब ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में बात आती है तो COPD, ऑक्यूपेशनल जो COPD होता है वो जनरली डस्ट और गैसेस की वजह से होता है। डस्ट, नॉक्शियस गैसेस की वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं, COPD होता है, ऑक्यूपेशनल COPD होता है, फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, cigarette smoking will not be considered as an occupational disease. COPD, which has uh, resulted because of smoking cigarettes, will not be considered as occupational disease, but still it affects you more. अगर आप ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जैसे सिलिका डस्ट और अदर मिनरल डस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा निकलता है, तो ऑफ कोर्स आप खतरे में हो। उसके ऊपर से अगर बाहर जाके आप स्मोकिंग करते हो तो देन यू आर इन अ बिग डेंजर, बिग रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा इसमें। तो ये इसका मतलब यही है कि सिर्फ ये रिस्क बढ़ा देता है, स्मोकिंग से और कम नहीं होगा, बस रिस्क को साथ ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं डस्ट के टाइप्स और गैस के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ थोड़े बहुत एग्जांपल्स है, देयर आर मोर अदर डस्ट, मेनी अदर टाइप्स ऑफ डस्ट, and there are so many occupations which which consist of these types of dust, which releases these type of dust and gases. Mineral dust में क्या होगा? Coal mining, hard rock mining, tunnel work, concrete manufacturing, silica exposure. ऑर्गेनिक डस्ट में क्या होगा? ऑर्गेनिक डस्ट में जो कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, ग्रेन्स, ये सब जो भी नेचुरल चीजें होती है जिसमें से वो डस्ट, फाइबर पार्टिकल्स जो भी निकलते हैं उससे होगा। नॉक्सियस गैसेस जो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसमें मेटल पार्टिकल्स होंगे जो गर्म होने के बाद जिसमें से फ्यूम्स निकलता है, गैसेस निकलते हैं, वो सारे जो गैसेस होते हैं उससे भी हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, आइसोसाइनेट्स, कैडमियम एंड अदर हैवी मेटल्स, और वेल्डिंग फ्यूम्स जो बहुत कॉमन होता है। तो दीज आर द डस्ट टाइप्स ऑफ डस्ट which affects your respiratory system in a very bad way. यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट कैन ऑल्सो कॉज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डस्ट कैन ऑल्सो कॉज क्या क्या चीजें। डस्ट सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि स्टार्टिंग में आपको ये इरिटेशन भी होना शुरू होगा। आईज इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, नोज इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डस्ट है, ओके। सो फर्स्ट है इरिटेशन के बारे में, आईज, स्किन, नोज एंड थ्रोट आपका इरिटेट हो सकता है, ठीक है। एलर्जिक जिसको कंडीशन होता है, एलर्जिक कंडीशन जिसको होता है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लंग प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? लंग प्रॉब्लम्स में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आता है COPD जो कि बहुत कॉमन है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो कॉमन।
सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, और सिलिकोसिस से क्या हो सकता है? सिलिकोसिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। मतलब आपको सिलिकोसिस हुआ है, सो यू आर वेरी वल्नरेबल, अब आपको यू कैन गेट लंग कैंसर एज वेल। ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस दैट COPD is not a something which the symptoms of which we should ignore. So we should be we should be aware about all these things, and we should spread this awareness to our people. ठीक है, इसके बाद में स्मोकिंग मेक्स पीपल मोर ससेप्टेबल टू वर्कप्लेस COPD, एज आई सेड अर्लियर। कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसको? वेरी सिंपल, 3 steps to control any dust. I've specifically mentioned silica dust, but you can you can just do this for every dust which is present in your workplace, or which is releasing from your workplace. तो कंट्रोल ऑफ सिलिका डस्ट कैसे किया जाएगा? EESI, this is an acronym, short form, and these consist of only 3 things. First is enclose, second is extract, and third is suppress it. Now what is this? ये जो है ये आप सोर्स से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सोर्स से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप पहले एनक्लोज कर रहे हो, कोई मशीन है या कोई चीज है जिसमें से डस्ट बाहर निकल रहा है, तो यू आर एनक्लोजिंग इट, उसको एनक्लोज कर रहे हो। एक्सट्रैक्ट का मतलब जहां से डस्ट निकल रहा है वहां से एग्जॉस्ट लगा के आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डक्ट बाहर ऊपर से डक्ट लगाए हुए हो जिससे वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर की तरफ छोड़ रहा है या कहीं पे डस्ट को जमा कर रहा है। सप्रेस इट, व्हाट इज सप्रेस इट? सप्रेस इट मतलब उसको नीचे बैठा देना। डस्ट जो कंस्ट्रक्शन साइट में उड़ता है, बहुत ज्यादा डस्ट और हल्का हल्का डस्ट जो भी उड़ता है, वो पत्थर उत्थर सब डालने की वजह से और जो भी ऐसा होता है, तो उसमें स्प्रिंकल किया जाता है, पानी के फवारे डाले जाते हैं, पानी का स्प्रिंकल किया जाता है। तो उससे क्या होगा? वो जो पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो ज्यादा वेट हो जाएगा, गीला होने की वजह से ज्यादा डेंस हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। जो भी डस्ट होगा वो नीचे सेटल डाउन होगा। ट्रैक्टर, ट्रक्स और ये सब व्हीकल्स आने की वजह से डस्ट उड़ेगा नहीं। सो सप्रेस इट। ये एनक्लोज, एक्सट्रैक्ट और सप्रेस इट, ये 3 मेन तरीके हैं, 3 मेन डस्ट को कंट्रोल करने के तरीके हैं। सबसे पहले आप प्रायोरिटी ऑफ कोर्स टॉप वाले को दोगे, एनक्लोज करने को दोगे। सेकंड प्रायोरिटी एक्सट्रैक्ट, एंड थर्ड प्रायोरिटी सप्रेस इट। इफ यू कैन do all of these 3 things to control dust, because you don't know how badly the dust is affecting you. ठीक है, this is the control measure, very effective. After this, of course, RPE are last resort, right? Like PPEs, we can use RPE for a backup protection. और ये आप बोल सकते हो कि जो RPE होता है या PPEs जो होते हैं, ये एक्चुअल में ये एक बैकअप प्रोटेक्शन के लिए होता है, और ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन जैसा भी होता है। फाइन, सारी चीजें आपने आजमा लिए, उसके बाद में आपके पास ये लास्ट ऑप्शन आता है, यानी सबके साथ में आप इसको भी रखोगे एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। तो ये हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको RPE इक्विपमेंट का क्या करना है? सबसे बेस्ट चीज ये देखा जाता है, डिस्पोजेबल क्लोथिंग होगा, डिस्पोजेबल RPE होगा, मास्क होगा, उसको ज्यादा करके यूज किया जाता है और वही प्रेफरेबल है। तो आपको मास्क जो होगा करेक्ट टाइप का यूज करना है। कौन से टाइप का डस्ट प्रोड्यूस होता है आपके वहाँ पे, कौन से टाइप के डस्ट से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, और नॉर्मली सिलिका के लिए FFP3 यूज किया जाएगा, और करेक्ट टाइप का आपको मास्क को चूज करना है। उसके बाद में मास्क का ख्याल भी रखना है। ऑफ कोर्स PPE इज समथिंग दैट विल प्रोटेक्ट यू इन इमरजेंसी केसेस और एनीथिंग। तो इट मस्ट बी मेंटेन्ड, रिप्लेस्ड एंड क्लीन एज नीडेड। आपको उसको क्लीन करना है, मेंटेन रखना है, उसको जरूरत पड़े तो रिप्लेस करना है। उसमें कोई डिफेक्ट विफेक्ट होता है तो आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे उसको रिप्लेस करना है। अगर डिफेक्ट होगा तो इट विल नॉट सर्व इट्स पर्पस। ठीक है, तो अगर डिस्पोजेबल है तो थ्रो योर ग्लव्स एंड थ्रो योर मास्क आफ्टर द यूज एंड थ्रो इट अवे सेफली।
So this is it. This is RPE. You can use it as a backup protection. Remember, RPE is the last resort only. Don't use it as a priority control measure, because this has RPEs and PPEs has its own limitations. तो मतलब उनके खुद के कुछ limitations है, इसके लिए आपको वो उसको priority पे रख के use नहीं करना है. So I hope you liked this video. Thank you. Share it with your friends, share with your family, share it with your colleagues, and make sure you are involved and you participate in programs and events that are held at your workplace. If not, you have to be a host and uh, held and you have to hold on to these types of awareness programs and awareness events where you will train your workers and spread awareness about COPD. Thank you so much for watching this video, and I'll be right back with another video. So keep sharing and keep supporting us. Thank you.